हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं सेट की एक्सरसाइज 1.1 कराने वाली हूँ। और हमने पिछले वीडियो में सेट की डेफिनेशंस, उसका कितने टाइप के मेथड और उसका जो मेथड होता है रोस्टेड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये सारे मैंने जानकारी आपको दे दिया था। और सेट की डेफिनेशंस क्या है और कितने टाइप के सेट होते हैं, सिंगल टर्न सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, नॉल सेट क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में आपको दे दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। और इस वीडियो में ये जो एक्सरसाइज है इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस है और मैं कोशिश करूंगी सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर 1 दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसको हम सेट बना सकते हैं या नहीं, ये एक सेट हो सकता है या नहीं, आपको यहाँ पे दिखाना है। तो पहला क्वेश्चंस का पहला नंबर जो है, द कलेक्शंस ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिंग विथ द लेटर जे। यानी कि हमने जो हमारा टोटल जो 12 मंथ है उसमें जो नाम लेटर जे से आता है उसको हमें क्या करना है, एक सेट बनाना है। यानी कि हमें टोटल जो आता है जनवरी जून जुलाई, यानी कि ये 3 मंथ जो है वो लेटर जे से स्टार्ट होता है, यानी कि ये 3 एक सेट हो सकता है। तो हमें यहाँ पे डिफाइंड हो गया है कि जे लेटर से जो स्टार्ट होता है जो मंथ का नेम, उसको हम सेट बना सकते हैं। यानी कि ये जो पहला नंबर है, ये वाला जो नंबर है इसको हमें क्या करना है, सेट हम बना सकते हैं। यानी कि ये एक सेट हो सकता है। तो सेकंड जो है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, यहाँ पे दिया गया है टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। टैलेंटेड, अगली, ब्यूटीफुल, यानी कि ये जो सारे वर्ड्स हम लेते हैं एक सेंटेंस में, ये एक वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, तो उसको हमें क्या करना है, उसको हम सेट नहीं बना सकते। जैसे कि यहाँ पे डिफाइंड हो गया है कि जे एक लेटर है, उसमें जो नाम आता है मंथ में उसका हमें सेट बनाना है। लेकिन टैलेंटेड जो है उसको हमें क्या करना है, वो एक इनफाइनाइट है, यानी कि उसको हम गिन नहीं सकते कौन पूरी वर्ल्ड में, पूरी इंडिया में कौन सा ऐसे राइटर है जो कि टैलेंटेड है। आपकी नज़र में कोई टैलेंटेड हो सकता है, मेरी नज़र में कोई टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टैलेंटेड एक स्पेसिफाई नहीं होता है एक आदमी को स्पेसिफाई करने के लिए कि वो एक सेट के अंदर आ सकता है, यानी कि उसको हम एक सेट बना सकते हैं। तो ये जो सेकंड वाला जो है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, वो हमें सेट नहीं बना सकते। ये एक सेट नहीं हो सकता है। तो दिस सेंटेंस इज नॉट ए सेट, यानी कि ये आप नॉट ए सेट। तो अगर इस टाइप के आपको कोई क्वेश्चंस आए तो ये एक सेट नहीं हो सकता है। जैसे कि अब मैंने अभी बताया है टैलेंटेड, और बेस्ट, बिग, इस टाइप के जो वर्ड आता है, और अगली, ब्यूटीफुल, ये टाइप के वर्ड में हमें सेट नहीं बना सकते। उसके बाद हम आते हैं थर्ड नंबर को, ए टीम ऑफ 7 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पे भी आ गया है बेस्ट क्रिकेट। बेस्ट क्रिकेट जो होता है इसको भी हमें क्या करना है, वो हमें काउंट नहीं कर सकते। वो जैसे कि हमने टैलेंट नहीं कर सकता, उसी उसी टाइप के हमें बेस्ट क्रिकेट भी बैट्समैन जो होते हैं उसको हम कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये वाला भी नॉट ए सेट। ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है इसको हमें सेट नहीं बना सकते। उसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगर मैं आपको बोलूँगी आपकी क्लास में जितने भी सारे बॉयज हैं उसका एक सेट बना लो, तो आप इजीली उसको बना सकते हो, क्योंकि आपके जो गर्ल्स को छोड़ के जितने भी बॉयज हैं आप इसको सेट बना सकते हो। तो यानी कि ये एक सेट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद the collections of all natural numbers less than 100, इसको भी हम बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड है, 100 है और नेचुरल दिया गया है। नेचुरल नंबर मीन्स जो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, तो 1 से 99 तक जितने भी नंबर है आप इसको एक सेट में कर सकते हो, तो ये एक सेट हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यानी कि यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये आ जाता है एक प्लस पॉइंट, यानी कि मुंशी प्रेमचंद की जितने भी नोवेल्स है, आपको जितने भी नोवेल्स उन्होंने लिखा हुआ है उसको आपका एक सेट बनाना है, तो ये एक सेट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो जो भी आप कलेक्शंस लेते हो उसमें आप इवन इंटीजर का एक कलेक्शंस लो। आपको जितने भी इवन इंटीजर्स आता है, यानी कि 2 4 6 8 इस टाइप का जितना भी नंबर आता है उसका एक, ये एक इन्फिनाइट सेट हो जाता है, लेकिन सेट होता है तो इसको हमें क्या करना है, ये आता है सेट। तो इस सेट में 2 4 6 8 आप जितने चाहे इंटीजर आप इसमें डाल सकते हो। उसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, जो चैप्टर हम अभी पढ़ा रहे हैं उसमें जितनी भी सारे क्वेश्चंस है आप इसका एक सेट बनाओ, तो ये भी एक सेट हो सकता है, ठीक है। और द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या हुआ है, डेंजरस वर्ड यहाँ पे हमने यूज़ किया है। तो डेंजरस एनिमल एनिमल जो है वो बहुत टाइप के होते हैं, तो हमें नहीं पता है कि डेंजरस जो है वो एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं है किसी को स्पेसिफाई करने के लिए। तो ये वाला जो सेंटेंस है इज नॉट ए सेट, नॉट ए सेट। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस अगर ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपकी एग्जाम पेपर में वन वन मार्क की क्वेश्चंस आएगी, तो आप इसको सिर्फ उसके जो क्वेश्चंस लिखना है और इसमें साइड में लिखना है इज नॉट ए सेट, और ये एक सेट हो सकता है। तो इसी तरह से आप इसको, सिर्फ 1 मार्क की क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ अब इतना याद रखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे वर्ड दिया गया है टैलेंट, बेस्ट, बेस्ट दिया गया है, डेंजरस दिया गया है, इसी टाइप की जो अगर आपको कभी भी कोई भी सेंटेंस यूज होता है, इस टाइप के वर्ड आपके क्वेश्चंस में यूज होता है, तो उसको हम सेट नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चंस में जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चंस में दिया गया है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol belongs or not belongs in the blank space, यानी कि यहाँ पे जो ए एक सेट लिया गया है उसका जो एलिमेंट्स यानी कि मेंबर्स लिया गया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिया गया है। तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 5 जो है ए में है या नहीं, यहाँ पे हमें सिंबलाइज करना है किसका, इम्प्लाइज और नॉट इम्प्लाई। इम्प्लाइज कहाँ पे देते हैं, अगर ए के एलिमेंट्स अगर इसमें कोई भी होता है तो हमें इसमें इम्प्लाइज देते हैं। नॉट इम्प्लाइज कब देते हैं, जब भी कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे अगर कोई भी जो मेंबर नहीं होता है तो वो उस सेट के अंदर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 5 ए, यानी कि ए 5 जो है ये ए के अंदर है या नहीं, 1 2 3 4 5, तो 5 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन जो है उसको क्या करना है, 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो है 8, तो 8 यहाँ पे ए की सेट में नहीं है, तो 8 जो है नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन 0, 0 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू ए। और उसी तरह से आई भी हो 4, 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, क्योंकि 4 जो है 4 जो नंबर यहाँ पे ए के सेट के अंदर है, यानी कि ए 4 जो है वो ए का एलिमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद आता है 2, 2 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 2 जो है यहाँ पे 2 एक एलिमेंट्स है किसका, ए का। और यहाँ पे 10, 10 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए की जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 4 5 6 है, तो इसके अंदर जितने भी नंबर आते हैं उसको हम बिलोंग्स टू कर सकते, क्योंकि ये एक ए का एलिमेंट्स है, तो इसके जो भी सेट का जो एलिमेंट्स होता है उसको हम बिलोंग्स टू के सिंबलाइज में सिंबलाइज करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था।
तो क्वेश्चंस नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस नंबर 3 लिया हुआ है जिसमें कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टेड फॉर्म। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो उसको हमें क्या करना है, रोस्टेड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है a इक्वल टू यानी कि a सेट में x सॉस दैट x इज एन इंटीजर्स एंड -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, यानी कि -3 के 7 के अंदर ही हमें जो भी इंटीजर आते हैं उसका एक हमें सेट बनाना है। तो यानी कि जो जो a का सेट के हमें अगर रोस्टेड फॉर्म करते हैं तो a इज इक्वल टू एक्स सॉस दैट, यानी कि x एक इंटीजर x जो हमें एलिमेंट्स लेना है वो -3 से 7 के अंदर ही रहना है। तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा आंसर -3 से बड़ा मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 7 लेस देन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो इंटीजर आता है, यहाँ पे सिर्फ इंटीजर बोला गया है, ना कि नेगेटिव इंटीजर ना कि पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर मीन्स हम इंटीजर जो लेते हैं नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है, जैसे कि यहाँ पे 0 1 2 3, तो यहाँ पे -1 -2 -3 होता है। तो ये सबको मिलाकर हम इंटीजर बोलते हैं। अगर हमें माइनस इंटीजर चाहिए तो -1 -2 -3 अप टू आप जिस तरह जितने भी नेगेटिव इंटीजर ले सकते हो उसको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। और यहाँ पे 1 2 3 ये सब पॉजिटिव इंटीजर में जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है -3 से 7 तक के जितने भी इंटीजर है उसको हमें एक सेट बिल्ड यानी कि रोस्टेड फॉर्म में लेना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि जो हम एलिमेंट्स लेंगे उसको कॉमा के वाइज हम इसको पार्टीशंस करते हैं। और यहाँ पे जो सेट का एक जो मेंबर्स हम लेते हैं उसको हम जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हमें उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे ए का आंसर हमें मिल गया है -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अगर हमें यहाँ पे बोला जाएगा कि A5 ए के सेट के अंदर है या नहीं, तो हमें इस तरह से, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिखा हुआ है बिलोंग्स टू ए, यानी कि 5 जो नंबर है वो ए के सेट के अंदर है। तो इसीलिए x बिलोंग्स टू ए हो जाए, 5 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अगर 7 हम लेंगे तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू ए होगा क्योंकि 7 ए के अंदर ए के एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि ए सेट में 7 का कोई भी मेंबर नहीं है। तो इसीलिए 7 नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। b इज इक्वल टू एक्स सॉस दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि हमें सारे नेचुरल नंबर लेना है जो कि लेस देन 6 होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से लेस देन 6 मतलब 1 से 5 तक के जितने भी नंबर है उसको हमें इस सेट के अंदर लेना है। तो b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसी तरह से आपको क्या करना है, जो रोस्टेड फॉर्म है उसको आपको इसी तरह से, रोस्टेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो 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 एलिमेंट्स हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है यानी कि वो सेंटेंस के वाइज आता है और उसको हमें क्या करना है, नंबर वाइज एलिमेंट्स को डिवाइड करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर हम देखते हैं। c इज इक्वल टू एक्स सॉस दैट x is a two-digit natural number. Sorry. तो c is equal to x such that x is a two-digit natural number such that the sum of its digit is 8। तो यानी कि यहाँ पे दिया गया है हमें 2 डिजिट वाला नेचुरल नंबर लेना है जिसको हम एडिशंस करेंगे तो वो आ जाएगा 8। यानी कि अगर हम 62 लेंगे तो 6 + 2 = 8। अगर हम 26 लेंगे तो 2 + 6 = 8। तो इसी टाइप का हमें क्या करना है, नंबर लेना है। तो अगर हम लेंगे 7 + 1 = 8 यानी कि 71 हो जाएगा। तो इसी टाइप का हमें 2 डिजिट नंबर लेना है जिसको कि हमें अगर हम एडिशंस करते हैं यानी कि सम करते हैं उसका जो डिजिट आता है वो 8 होता है। तो c = हमारा पहला क्वेश्चन आएगा 17
क्योंकि 7 + 1 को हमें अगर मिलाते हैं तो 8 होता है। उसके बाद 26, 35, 44, 53, 62 और 71 और 80। ठीक है, तो ये सारे नंबर को अगर हम सम करते हैं तो हमारा जो एडिशंस आता है वो 8 आ जाता है। तो क्वेश्चंस के वाइज जो दिया गया है हमें क्वेश्चंस, तो उसके वाइज अगर हम रोस्टेड फॉर्म को इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है 8 मेंबर्स मिलता है, जो कि 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ आपको। x d is equal to x of that x is a prime number which is divisor of 60। तो 60 को हमें डिवाइजर करना है, तो उसका जो प्राइम नंबर हमें लेना है। अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 2 से 15 करेंगे तो 3 से 5 करेंगे। यहाँ पे 2 2 3 5 हो रहा है जो नंबर, लेकिन यहाँ पे 2 2 2 है तो आपको एक ही लेना है। अगर हम सेट बनाते हैं तो 2 3 5 का एक सेट होता है, यानी कि ये सारे मेंबर्स होते हैं डी का। उसी हिसाब से E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक में टोटल 12 नंबर लेटर है, और 12 लेटर से आपको क्या करना है, यहाँ पे टी जो आता है ये दो डबल आता है, और ओ जो आता है यहाँ पे डबल आता है, और आर जो आता है यहाँ पे डबल आता है। तो आपको क्या करना है, उसको सिंगल में लेना है, यानी कि टी कॉमा आर कमा आई कमा जे जी कमा ओ कमा एन कमा एम। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, जो लेटर आपको डबल आता है या ट्रिपल आता है उसको सिंगल ही आपको काउंट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर मैं लूँगी तो E इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्रिक से T कॉमा आर, तो आई जे ओ एन एम, क्योंकि ओ के पास एन के बाद ओ है लेकिन ऑलरेडी हमने ओ ले लिया है, तो एम ई टी ऑलरेडी लिया हुआ है, तो आर आर तो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं तो वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, उसको रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी है बेटर, यानी कि यहाँ पे बेटर जो लिखा हुआ है ई और टी डबल है, तो आपको सिर्फ बी ई टी आर लेना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जो एक्सरसाइज 1.1 टोटल आपको, अगर आप पूरी क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको ऑलरेडी जो एग्ज़ाम में 3 से 5 क्वेश्चंस आपको आ जाएगी इस टाइप की क्वेश्चंस, जो रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और सेट बिल्डर रोस्टेड फॉर्म में होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर 4 में हमें क्या करना है, जस्ट अपोजिट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो ये रोस्टेड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है ए इज इक्वल टू 3 6 9 12। तो यहाँ पे सेट मैंने ए का एक सेट ए इसका नाम ले लिया है, तो ए इज इक्वल टू 3 6 9 12। तो इसको हमें रोस्टेड फॉर्म में किस तरह से लिखना है, तो ए इज इक्वल टू एक्स सॉस दैट एक्स इज इक्वल टू 3n कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू हमने 1 to 4 तक हम लेते हैं तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया है उसका पूरा हम ले लेते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, एक n बिलोंग्स टू n होता है, क्योंकि n जो है ये बिलोंग्स टू n, यानी कि n अगर हम जो भी नंबर लेंगे वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड n का वैल्यू a लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो
1 से लेके 4 तक के वैल्यू हमें यहाँ पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे 1 अगर हम लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 अगर लेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 एंड 4 अगर लेंगे तो यहाँ पे 9 और 12 आ जाएगा। तो हमें जो सेट टेबुलर फॉर्म दिया गया है उसको हमने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 2 4 8 16 32। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, अगर 2 को हम टू द पावर 1 करते हैं तो ये आ जाता है 2, अगर टू द पावर 2 करेंगे तो ये आता है 4, टू द पावर 3 करेंगे तो ये आ जाता है 8। उसी तरह से अगर 2 टू द पावर 4 करेंगे तो आ जाता है 16, और 2 टू द पावर 5 अगर करेंगे तो भी आ जाता है कितना 32। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू एक्स सॉस दैट एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू n लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे ये जो सारे नंबर आ सके। तो इसी तरह से 2 टू द पावर n लेते हैं तो वो भी सेम ही रहेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा एंड n का जो वैल्यू होगा वो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 तक हमें लेना है। ठीक है, 1 से लेके 5 तक हमें यहाँ पे क्वेश्चंस के जो n का वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे तो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है c इज इक्वल टू 5 25 125 625। उसी तरह से 2 टू द पावर n अगर करते हैं तो उसका सारी क्वेश्चंस का जो आंसर हमें मिल जाता है। उसी तरह से अगर 5 टू द पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 टू द पावर 2 करेंगे तो 25, 5 टू द पावर 3 करेंगे 125, 5 टू द पावर 4 करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम रोस्टेड फॉर्म करते हैं तो x सॉस दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n। ठीक है, 5 टू द पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कि n's एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अगर 5 टू द पावर 4 करेंगे तो आता है 625 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, जो रोस्टेड फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको पहले देखना चाहिए एक एक जो नंबर जो मेंबर है रहते हैं जो टेबुलर फॉर्म में, उसको हमें अगर कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्म में आता है कि नहीं। यहाँ पे हमने 2 टू द पावर n लिया हुआ है, तो यानी कि n का जो वैल्यू हमें 1 से 5 के अंदर आता है तो ही हमें क्या करते हैं, ये जो 5 नंबर आते हैं उसको हमें हमें मिल जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 से 6 करते हैं तो यहाँ पे ये 32 नंबर से ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमें लिमिटेशन लेना है, जितनी नंबर है उसकी जो सेट के अंदर यानी कि सेट के एलिमेंट जितनी टाइप के नंबर है उसी टाइप से उतनी ही हमें क्या करना है, n का वैल्यू लेना है। तो अपने हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक की सारी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो भी सेम ही क्वेश्चन है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो भी रोस्टेड फॉर्म में दिया गया है आप उसको कन्वर्ट करना है कहाँ पे, सेट रोस्टेड फॉर्म यहाँ कन्वर्ट करना है रोस्टेड फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और आपको रोस्टेड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो सेम टाइप की क्वेश्चन से आप ट्राई करो, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का भी आपको आंसर दे दूँगी। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।